नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो। अब सोचिए आप बिस्तर पर लेटे हैं, अचानक से उठे, आपको चक्कर आया, ऐसा लगा जैसे दुनिया गोल गोल घूम गई हो। अब ऐसा अक्सर हम में से बहुत लोगों के साथ होता ही है, पर सोचिए अगर आपको दिन भर ऐसा महसूस होता हो, दिन भर ऐसा महसूस हो जैसे चक्कर आ रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है। ऐसा ही कुछ दीक्षित के साथ होता है। 25 साल के हैं, नोएडा के रहने वाले हैं। उनका हमें मेल आया। अब उन्हें कई सालों से दिन भर में कई बार चक्कर जैसा महसूस होता था। चलते हुए, खड़े हुए उनका बैलेंस बिगड़ जाता था। जब भी वो बैठ कर या फिर लेट कर उठते तो कुछ सेकंड नॉर्मल होने में लग जाते, क्योंकि काफ़ी देर तक उन्हें इस चक्कर का एहसास होता रहता। समय के साथ ये और बिगड़ता गया। उनको गाड़ी में बैठने पर दिक्कत होने लगी। जब गाड़ी चलती तो उनको चक्कर आने लगता। किसी भी तरह का मूवमेंट वो झेल नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। इनफैक्ट कई डॉक्टर्स को दिखाया। उनकी जांच हुई, टेस्ट हुए, पता चला कि उन्हें वर्टिगो की दिक्कत है। अब वर्टिगो एक बहुत ही आम समस्या है और दुनिया भर में लगभग 15% लोगों को ये है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में 180 मिलियन लोगों को लगातार चक्कर आना, बैलेंस बिगड़ जाने जैसी शिकायतें होती हैं। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ रहता है, तो इसे इग्नोर ना करें, इसे महज कमज़ोरी ना समझें जैसे दीक्षित ने समझा। हो सकता है आपको वर्टिगो की दिक्कत हो। दीक्षित चाहते हैं कि हम सेहत पर वर्टिगो के बारे में बात करें। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, इसकी जानकारी डॉक्टर से लेकर आपको दें। हमने वही किया, तो सुनिए हमें क्या पता चला। कोई हिलने को चक्कर बोलता है, कोई सर घूमने को चक्कर बोलता है, कोई कमजोरी को भी चक्कर बोल सकता है। तो वर्टिगो होता क्या है? सही वर्टिगो वो होता है जिसमें अगर हम अपना सर हिलाएं या सर ना भी हिलाएं तो हमें आसपास की एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की जगह जैसे कमरा, छत घूमने लगती है। इसमें हमें इम्बैलेंस हो सकता है, चलने में हमारा शरीर लड़खड़ा सकता है, कान में घूं घूं की आवाज आ सकती है, या कभी कभी सुनने में दिक्कत हो सकती है। वर्टिगो के दो मुख्य कारण होते हैं। वर्टिगो या तो कान के इम्बैलेंस से आता है, जिसमें कान की नस में वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, कान में इन्फेक्शन हो जाए, या कान की नस में अंदर जो सेल होते हैं उसमें पानी बढ़ जाए, जिसे मीनियर डिजीज बोलते हैं। या फिर ब्रेन में एक्यूट डैमेज हो जाए, ब्रेन की नर्व में या ब्रेन के जो भाग जैसे सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, जो चक्कर को कंट्रोल करते हैं, अगर उसमें इम्बैलेंस हो तो वर्टिगो हो सकता है। जो कान से रिलेटेड कॉजेज होते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं पर सीरियस नहीं होते हैं। पर ब्रेन से रिलेटेड कॉजेज जैसे ट्यूमर, स्ट्रोक, ये सीरियस कॉजेज होते हैं जिनका इमीडिएट डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है, इससे पहले कि ये चीजें आपको नुकसान कर सकें। तो जो डॉक्टर हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो पहले वो डिफरेंशिएट करते हैं कि आपका वर्टिगो कान से आ रहा है या ब्रेन से आ रहा है। आमतौर पर अगर वर्टिगो पोजीशन चेंज करने से, करवट बदलने से और लेटने से बढ़ता है तो वो जनरली कान से रिलेटेड वर्टिगो होता है, बीपीपीवी नाम की बीमारी का। अगर वर्टिगो के साथ बॉडी की किसी साथ में सुनपन, कमजोरी, पैर का लड़खड़ाना, आवाज का तुतलाना, तेज सर में दर्द जुड़ा हो तो ये जनरली ब्रेन का वर्टिगो होता है, जो बहुत सीरियस होता है और उसमें तुरंत एमआरआई करने की जरूरत होती है। ये हम एक्यूट वर्टिगो की बात कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को रह रहकर वर्टिगो के अटैक आते हैं जो सालों चलते हैं। एक अटैक कभी 10 मिनट चल सकता है, कभी 10 दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है। तो अटैक कितना लंबा होता है और कितने दिन चलता है, इससे हम वर्टिगो के क्रॉनिक कॉजेज में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को सर में चक्कर की फीलिंग और भारीपन होता है जो सालों साल चलता है, 2-3 दिन रहता है, फिर ठीक हो जाता है। ये ट्रू वर्टिगो नहीं है, ये वर्टिजिनस माइग्रेन है जो सर की एक बीमारी है और उसकी दवा लेने से ठीक हो जाती है। जब हमको वर्टिगो होता है तो हम वर्टिन या सिनारजीन ऐसी दवाइयां खाकर सोचते हैं कि वर्टिगो ठीक हो जाएगा। अधिकतर जब भी हम ये दवाइयां खाते हैं तो कुछ दिनों के लिए हमारा वर्टिगो दब जाता है, पर वो फिर वापस आ जाता है।
क्योंकि जो वर्टिगो का सबसे कॉमन कारण है, जिसे हम बीपीपीवी बोलते हैं, जो ईयर के अंदर होने वाले पार्टिकल्स के असंतुलन से होता है, उसको सेट करने के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है एप्लेज मैनोवर और वर्टिगो की एक्सरसाइजेज होती है। जब तक वो एक्सरसाइजेज नहीं करते बीबीपीवी में, वो पार्टिकल्स अपनी जगह पे सेट नहीं होते और हमें पूरा क्योर नहीं मिल पाता। कभी कभी वर्टिगो हमारी सेंस ऑफ बैलेंस को खराब कर देता है और वर्टिगो ठीक होने के बाद भी हमें असंतुलन की भावना, चलने में डर, हाथ पैर का थोड़ा लड़खड़ाना, ऐसा लगना कि मैं हिल रहा हूं, ये सेंसेशन बनी रहती है। इसे हम बोलते हैं फोबिक वर्टिगो या वर्टिगो का डर, या वर्टिगो से पूरी तरह ठीक ना हो पाना। इसे भी हम डायग्नोज करके ट्रीट कर लेते हैं और बहुत सारे लोग जो बीपीपीवी या वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस से बाहर आते हैं, वो फोबिक वर्टिगो के शिकार होते हैं, पर वो खाते वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस का ट्रीटमेंट ही रहते हैं। तो वर्टिगो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉपर डायग्नोसिस। और प्रॉपर डायग्नोसिस डॉक्टर आपकी बात सुन के, आपकी बात समझ के और आपको एग्जामिन करके बना पाता है, क्योंकि अधिकतर केसेस में स्ट्रोक और ट्यूमर को छोड़ दें तो एमआरआई या सीटी स्कैन या अधिकतर टेस्ट नॉर्मल होते हैं। एक इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राम करके टेस्ट होता है जो वर्टिगो के मुश्किल केसेस को डायग्नोज कर सकता है। एक बार हमने डायग्नोसिस बनाया, क्रॉनिक वर्टिगो है कि एक्यूट वर्टिगो है, फिर इसकी राइट दवाई, राइट समय पर और राइट एक्सरसाइज करने से वर्टिगो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर स्ट्रोक या ट्यूमर है तो उसका इमीडिएट इलाज की जरूरत है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है, जरूरी नहीं है कि अगर आपको चक्कर आते हैं तो ये वर्टिगो के कारण ही हो। इसका सही डायग्नोसिस होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, सही जांच करवाएं, ताकि समय रहते कारण भी पता चल सके और इलाज हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या दिन भर मास्क पहने रहने से आपकी स्किन खराब हो रही है? जानिए इसका तोड़ क्या है। कोरोना का समय है, ऐसे में फेस मास्क पहनना बेहद जरूरी है। वैक्सीन के साथ साथ मास्क पहनना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है कोविड के खिलाफ। ये आपको कोविड से बचा सकता है, पर दिन भर मास्क पहने रहने से आपकी स्किन की ऐसी की तैसी हो रही है। वैसे सारी गलती आपके मास्क की नहीं है, कुछ गलतियां आप भी कर रहे हैं मास्क पहनते समय। क्या? इनके बारे में हमें बताया डॉक्टर अप्रितम ने। हमारी स्किन में ऑयल होता है, पसीना भी आता है। अब वो सब मास्क के अंदर मिक्स होकर हमारी स्किन में बैक्टीरिया, इन्फेक्शन और फंगस पैदा कर सकते हैं। स्किन पर एक्ने हो जाता है, दाने निकल आते हैं। ऐसे में कुछ गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं वही मास्क हर समय रोज ना पहन कर रखें। अगर स्किन पर मेकअप या फिर कोई स्किन प्रोडक्ट लगा रहे हैं और उस पर मास्क पहन रहे हैं तो स्किन को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। मास्क वाले एरिया में मेकअप ना लगाएं। कई लोग प्रोफेशनल या फिर सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करते हैं। कई बार इस मास्क से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि ये मास्क केमिकल से ट्रीटेड होते हैं। इन केमिकल से एलर्जी हो सकती है। कपड़े वाले मास्क को धोते रहें। धोते समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबुन इस्तेमाल ना करें। बेबी शैम्पू इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग साबुन वगैरह से स्किन में एलर्जी हो सकती है। जो मास्क पहन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक ना लगाए रहें। बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए आपका मास्क और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं या फिर जॉगिंग कर रहे हैं तो उस समय आप अपना मास्क खोल सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई ना हो। जहाँ पर मास्क स्किन से रगड़ता है वहाँ पर आपको अलग अलग तरह की एलर्जीज हो सकती हैं। जब आपका मास्क मूव करता है तो आपकी स्किन से रगड़ता है। इस रगड़ से आपको फ्रिक्शन, डर्मेटाइटिस या फिर एलर्जी हो सकती है। रात में स्किन पर एक अच्छा मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं। वो मॉइस्चराइजर लगाएं जिसमें लिक्विड पैराफिन हो, ग्लिसरीन हो और पानी हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो हर 2 घंटे में मास्क हटाते रहें, पर इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई हो ना। जहाँ स्किन सेंसिटिव है वहाँ क्रीम लगाएं। अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो आप ऐसी क्रीम लगा सकते हैं जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड हो। अगर स्किन में इरिटेशन ज़्यादा हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिले। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जैसे सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना आपकी सेहत के लिए बेस्ट क्यों है? पानी पीना आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर गुनगुना पानी और भी फायदेमंद है, खासतौर पर सुबह। तो क्यों? इसके बारे में हमें और जानकारी दी डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने।
डाइटिशियन अमृता बताती हैं कि सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। टॉक्सिन्स एक तरह का पॉइजन होता है, यानी जहर होता है जो आपके सेल्स बनाते हैं। पर गुनगुना पानी पीने के और भी फायदे हैं, जैसे ये आपके शरीर के तापमान को बढ़ाता है। इसका नतीजा ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, यानी खाना ज़्यादा बेहतर पचता है। इसलिए आपकी बॉडी में सूजन नहीं आती है, ब्लोटिंग नहीं होती है, बदहजमी नहीं होती। आपका शरीर न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से सोख पाता है। इसके अलावा कुछ और फायदे भी हैं, जैसे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है। हाजमा ठीक रहता है तो भूख भी ठीक लगती है। गले में किसी भी तरह का कंजेशन होता है तो उससे भी आराम मिलता है। अगर गले में दर्द है तो काफ़ी राहत मिलती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।